डॉक्टर साहिबा, जो है मिनॉक्सिडिल, क्या ये सेफ है, यूज करना चाहिए बालों में? मिनॉक्सिडिल करना चाहिए अगर मिनॉक्सिडिल का कैंडिडेट है। मिनॉक्सिडिल का कैंडिडेट वो है जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस का है। काफ़ी सारे दूसरे पैटर्न्स होते हैं हेयर लॉस के, जिनको हम टेलोजिन बोलते हैं, या डिफ्यूज पैटर्न है, या एलोपेशिया एरियाटा है, उसमें इतना अच्छा रोल मिनॉक्सिडिल का नहीं है। ठीक है। तो अगर पैटर्न बॉल्डनेस, अच्छा पैटर्न बॉल्डनेस जिस तरह मर्दाना गंजपन है ना, ये फीमेल्स में भी होता है। वी कॉल इट फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। तो मेल एंड फीमेल जो पैटर्न बॉल्डनेस है, उसके स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जो हम आइडेंटिफाई करते हैं स्कैल्प के ऊपर अपने एग्जामिनेशन में, तो उनको यस वी यूज मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल तो अब टैबलेट फॉर्म में आ गया है। टॉपिकल लगाने से अक्सर लोगों को इरिटेशन होती थी, स्कैल्प खराब हो जाती थी, ड्राइनेस, डैंड्रफ बहुत बढ़ जाती थी, तो नाउ वी समटाइम्स वी गिव ओरल। नाइस। अच्छा, अब वापस आते हैं स्किन पे। स्किन पे वापस आने पे ये है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना, अब अवेयरनेस आ रही है, फेशियल्स कराने जाते हैं, हाइड्रा फेशियल्स हैं, कार्बन फेशियल्स हैं, एंड व्हाट नॉट, आई विल से। क्या ये कराने चाहिए? कितने सेफ हैं ये? हाइड्रा फेशियल्स आर प्रीटी सेफ Okay. as long as you are using good serums in it. Hydra facial is all about the serums. जो 3-4 बोतलें लगी होती हैं वो serums हैं, वो chemicals हैं. Sometimes we use lactic acid, sometimes we use glycolic acid, salicylic acid. कभी हम कुछ कभी कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे होते हैं. बट देन हाइड्रा फेशियल बाय अ डॉक्टर इज सेफ, बट हाइड्रा फेशियल बाय अ सैलून गर्ल इज नॉट सेफ बिकॉज शी डज नॉट यूज अ केमिकल इन द फर्स्ट प्लेस. वो यूज कर नहीं सकती है, वो जला सकती है ना, वो बर्न कर सकती है. तो व्हाट दे यूज इज अ सेफर ऑल्टरनेटिव, एंड सेफर ऑल्टरनेटिव आर नॉट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स. तो होम्योपैथिक होते हैं, उनका कोई फायदा नहीं होता. तो मेरे ख्याल में हाइड्रा फेशियल्स कराने चाहिए. आप अगर मंथली एक आधा हाइड्रा फेशियल करा लेते हैं ना, तो इट इज एक्चुअली गुड. उसमें ना एक्सफोलिएशन हो जाती है. द केमिकल्स वी यूज वो पोर्स को क्लीन कर देते हैं, एक्सफोलिएट कर देते हैं, हाइड्रेट कर देते हैं, आपकी स्किन की थोड़ी सी कोलेजन स्टिमुलेशन हो जाती है. एंड मॉडर्न हाइड्रा फेशियल्स के साथ थोड़ा सा माइक्रो नीडलिंग भी आ चुका है. तो माइक्रो नीडलिंग से एक्चुअली हम आपकी स्टिमुलेशन कर देते हैं न्यू कोलेजन फॉर्मेशन की, तो यू स्टे यंगर. तो जो शीट मास्क घर पे यूज कर रहे होते हैं वो ठीक है यूज करने? अगर आपने शीट मास्क यूज करने से पहले अपनी स्किन को थोड़ा छेड़छाड़ की है, माइक्रो नीडलिंग की है, या आपने डर्मा रोलर्स किए हैं, तो फिर शीट मास्क का फायदा होगा. क्योंकि उसका सीरम अंदर जाएगा. अगर आपने इस तरह नॉर्मल स्किन का आपने धोया और शीट मास्क लगा के बैठ गए, तो स्किन के अंदर ना सीमेंट लगा हुआ है. अल्लाह मियां ने सेल्स के अंदर सीमेंट लगाया हुआ है, और उसके अंदर से कि हमारे लिए ही प्रोटेक्टिव है, ताकि अंदर केमिकल्स और टॉक्सिन्स और एलर्जेंस ना जाए. तो वो नहीं जाएगा ना. वो आपको टॉपिकल हल्की सी वो सूदिंग और वो स्पा लाइक इफेक्ट आएगा कि आप रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली ना उसका कोई अच्छा बेनिफिट नहीं होगा. यानी आप पैसे जाया कर रहे हैं. पैसे जाया होंगे. अब आते हैं जी मेन क्वेश्चन पे. जो मेरा वो डील ब्रेकर्स है वो ये है कि जी बोटॉक्स हर बंदा करा रहा है. थ्रेडिंग हो गई, अपनी शेपर्स हम कह रहे हैं कि जी करा रहे हैं, चाहे वो चीक्स की लिफ्टिंग है, लिप्स की है. क्या ये सेफ है? यस. अब इसका एक जो छोटा तरीन आंसर होगा वो होगा सेफ इन सेफ हैंड्स. Yes. If you land into safe hands, you're safe, because that safe hand is tuned to say no when it comes to unrealistic expectation. If a patient asks me कि मेरा यहाँ से यूं कर दें या यूं कर दें, I have all the courage to say no. Yes. अब अगर मैं आके कहूँ डॉक्टर साहब मुझे करीना कपूर बना दे, तो मैं नहीं बन सकती यार. मेरे अपने फेशियल फीचर्स हैं. लेकिन अगर अनसेफ हैंड्स हैं और वो आपको कमिट कर रहे हैं कि हम आपको वही कर देंगे जो आप चाह रहे हो, पर एट द एंड ऑफ द डे वो नहीं हो सकता है, तो आपका डिसफिगरमेंट होगी ना, डिस्टॉर्ट हो जाएगा फेस. तो फिर इसलिए बॉटम लाइन यही है, प्रोवाइडेड यू आर इनटू द सेफ हैंड्स, all these procedures are safe. Okay. I have done hundreds of Botox, hundreds of fillers, hundreds of thread lifts. डिफरेंस क्या है? बोटॉक्स क्या होता है, फिलर्स क्या होते हैं, और डिफरेंसेस क्या है इनमें? देखिए, बोटॉक्स जो चीज है ना, ये एक किस्म का केमिकल है जो आपके ना पट्टों को रिलैक्स करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, अब मैंने अपना बोटॉक्स किया हुआ है, तो आई बी अनएबल टू मेक लाइंस ऑन माय फोरहेड, इवन इफ आई ट्राई टू. तो मैं यहाँ थोड़ी बहुत बनाऊंगी, क्योंकि ऐसे मेरी बन रही है, आपकी बन रही है यहाँ पे. तो पीपल हु आर अबव 25 एंड अबव 30 अर्ली एजिंग साइन स्माइल करते हैं, यहाँ पे क्रोफिट बन जाते हैं, यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, यहाँ पे गुस्से वाली लाइंस आ जाती हैं, यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं, ये ड्रूप कर जाते हैं, सैड फेस बन जाता है. ये सारे एरियाज हैं बोटॉक्स के. तो हम ये जो मसल्स पुल कर रहे हैं और जो मसल्स लाइंस बना रहे हैं, हम उनको रिलैक्स कर देते हैं छोटे छोटे इंजेक्शंस लगा के. देन इवन इफ यू वांट टू, यू कैन नॉट क्रिएट दोज लाइंस. जैसे सबा कमर को पिछले एक ड्रामे में बड़ा बैकलैश मिला, अगर आपने देखा हो, पामाल ड्रामे में उसका कोई रोने का सीन था और उसके वो लाइंस बन नहीं रही थी, तो वो उसका जरा स्ट्रेट हुआ, तो वो बोटॉक्स के बाद नहीं बनेगी. लेकिन इसमें बोटॉक्स करने वाले भी डिपेंड करते हैं ना. अगर तो वो
आपके कितने नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशंस को प्रिजर्व रखना चाहें तो वो रख सकते हैं. ओके. यस, इवन इफ यू आस्क मी कि आयशा मुझे आप बोटॉक्स कर दें, तो आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन कि डू यू वांट टू लुक लाइक नॉर्मल नेचुरल या मास्क फेस. आपको टोटली कोई हाँ. लाइन ही नहीं चाहिए. लेकिन अगर मैं बताऊं, जो मुझे ज्यादा पसंद है ना, वो क्लोज टू नेचुरल है. आई मीन बोटॉक्स करें, लेकिन इतना करें कि एक पेशेंट के ना नेचुरल एक्सप्रेशंस प्रिजर्व्ड True. रहें. वो रोना चाहे तो उसकी आंखें रोएं भी, वो हंसे तो उसका मुंह हिले वो हंसे भी, मास्क लाइक फेस ना हो. तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट तो यही है. अब आते हैं फिलर्स की तरफ. जो फिलर्स जो है ना, ऑब्वियसली जैसे द नेम सजेस्ट करता है, तो ये फिल अप करते हैं. ठीक है. अब इसमें कैटेगरीज हैं. कभी कभी तो हमें सिर्फ स्किन की हाइड्रेशन अच्छी रखनी होती है, क्योंकि ये वाटर इम्बाइब करते हैं, स्वेल करते हैं और टाइट करते हैं ना स्किन को. तो कुछ टाइप ऑफ फिलर्स हैं जो हम सुपरफिशियली लगाते हैं ताकि स्किन आपकी थोड़ी सी टाइट हो जाए. टाइट होएगी, ग्लो करेगी. कभी ऐसे होता है विद एज यू लूज फैट फ्रॉम हियर, अंडर आईज, यहाँ से लूज कर देते हैं. टेम्पल लॉस हो जाता है फैट का, यहाँ से लॉस हो जाता है, और यहाँ से लॉस हो जाता है जॉ से. तो फिर वी एक्चुअली पुट फिलर्स इनटू इट. वो भी बड़ा क्लोज टू नेचुरल लुक हम कर सकते हैं अगर हम चाहें तो. जरूरी नहीं है कि ऐश्वर्या की तरह आप यहाँ पे डॉक्टर साहिबा हम कहते हैं ना, पैसे जब दे ही रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा कर दें. नहीं, पैसे थोड़े कम दे दें. सही है. और थोड़ा सा कम करा लें तो ये ज्यादा बेहतर है. तो कॉन्टोर सेव करने के लिए यस, और एजिंग को रोकने के लिए अगर हमने सही टाइम पे फिलर नहीं लगाया, अब ये भी कोई फखरिया बात नहीं है कि जनाब मैंने कभी कोई फिलर नहीं लगाया. तो अगर आपने अपने फेस को सपोर्ट नहीं दी ना शुरू में, फिलर सपोर्ट करते हैं आपके मसल्स को, लिगामेंट्स को. मैंने यहाँ लगाया तो मेरी इस चीक की सपोर्ट आ गई है. लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी और वो चीक सैग करके गिरना शुरू कर गई है, और मैं 10-15 साल बाद सोचती हूँ कि अब मैं फिलर लगा के इसको रीइंस्टेट कर लूँ, तो दैट्स नॉट पॉसिबल. तो आपको अर्ली एज से ही ये स्टार्ट करने पड़ते हैं, सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है स्किन को, फिर इट स्टेज द सेम. आपने देखा मानूर बलोच को, आपने देखा काफी सारे सेलिब्रिटीज को, आप देखते हो कि वो दे स्टे यंगर ना, बिकॉज दे एक्चुअली take up these procedures after specified time period and they keep on taking them. वो रेगुलर है ना उसमें. राइट टाइम राइट डिसीजन. राइट टाइम राइट. वो इस तरह नहीं है कि वो 15-20 साल गुजर गए और उसके बाद सोचा चलो अब मैं कोई एंटी एजिंग करा लूं. नो, मेरा आज का मैसेज जो है ना, वो इंपॉर्टेंट मैसेज, वो मैं बाद में भी दूंगी, अभी भी दे दूं, कि ये ना आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें और अपनी फेस की केयर करें, स्किन की केयर करें. और अगर कोई आपने एंटी एजिंग प्रोसीजर्स लेने हैं तो उनको राइट टाइम पे लेना शुरू कर दें. ये नहीं है कि आपकी स्किन बिगड़ जाएगी, बल्कि आपका ना वो एजिंग का प्रोसेस जस्ट डिले होगा. रोक तो हम नहीं सकते. अल्लाह ऑलमाइटी हैज मेड अ सिस्टम. वी आर ऑल ग्रोइंग ओल्ड, वी आर ऑल ग्रोइंग, यू नो. लेकिन हम उसको ना स्लो डाउन कर, हम उसका पेस कम कर देंगे. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द थ्रेड लिफ्ट, जो तीसरी चीज थी. थ्रेड्स जो है वो मल्टीपल जगहों से हम एंट्री पॉइंट्स बनाते हैं. उनका काम भी फेस को अपलिफ्ट करना ही है. कुछ थ्रेड्स हैं जो स्किन की सिर्फ रिजुविनेशन करते हैं, यंगर लुक्स के लिए देते हैं. कुछ हैं जो लिफ्टिंग के लिए यूज होते हैं. कुछ होते हैं जो डबल चिन के लिए यूज होते हैं. कुछ होते हैं जो नेक लाइन्स के लिए यूज होते हैं. इसी तरह ब्रेस्ट लिफ्टिंग के लिए भी यूज होते हैं, टमी के ऊपर भी यूज होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ऊपर थ्रेड्स होते हैं. बट फेस में ज्यादातर जो पेशेंट की डिमांड है वो है अपलिफ्टिंग के लिए, फेशियल लिफ्ट्स. तो दे आर प्रिटी सेफ. लेकिन मैंने उसमें कुछ बिगड़े हुए चेहरे देखे हैं जो कि मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन के पास यस लाहौर में ऐसे नाम जो कि टिकटॉक नेम्स हैं, यूट्यूब नेम्स हैं, बट दे हैव नो डिग्रीज, दे हैव नो क्वालिफिकेशंस, दे हैव नो सीवीज, कोई उनके क्रेडेंशियल्स नहीं है. उनके पास जब जाते हैं तो मैंने डिस्टॉर्टेड फेसेस देखे हैं, बहुत बुरे बुरे चेहरे भी देखे हैं. तो थ्रेड लिफ्ट्स आर आल्सो सेफ. एवरीथिंग इज सेफ प्रोवाइडेड यू आर इनटू द सेफ हैंड्स.